तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पाली के सादड़ी में जैन स्नेह सम्मेलन में, जिसमें सीएम अशोक गहलोत का संबोधन शुरू हो गया है। आप भी सुनिए। तो मुझे खुशी है कि सादड़ी के लोगों ने परंपरा काम की है। अभी कल ही बीनमाल में भी ऐसा प्रोग्राम किया, और जब मैं बात बीनमाल ही करूँ या सादड़ी करूँ, मुझे याद आते हैं शेखावत के पहले जो लोग गए थे। पूरे देश में आपने मान सम्मान कमाया, पूरे मुल्क में अपने कारोबार से, अपनी मेहनत से। उसी प्रकार से जितने ही बड़े घराने हैं, बेलदार, बांगर, गोयनकार, पोद्दार, देवराज, अग्रवाल, जो भी घराने हैं, मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में अकाल सूखे पड़ते थे तब उनका जाना हुआ, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आज भी आज़ादी के बाद में आज भी बड़े रूप में कंट्रोल करते देश की इकोनॉमी को। ये खूबी है राजस्थान के लोगों की, जिन्होंने अकाल सूखे सदियों से पढ़ते रहे यहाँ पर। राजस्थान का नाम आते ही दुनिया सोचती है कि राजस्थान में रेगिस्तान है, अकाल सूखे पड़ते हैं, तो तकलीफ रहते आए हैं। तो उन अकाल सूखे में जैसलमेर, बाड़मेर सहित सभी जगह के जो राजस्थानी हैं, उनको जितनी कठिन जिंदगी बिताई उन्होंने अपने जीवन में, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने उतने वो मजबूत हुए, शरीर से भी, सोच से भी, व्यवहार से भी। और इसीलिए उन्होंने अपना गांव छोड़ के कारोबार करने के लिए जाना उचित समझा। तो मामूली बात नहीं कि अपने घर छोड़े कहीं जाए आदमी, बड़ी रिस्क होती है जिंदगी में। वो ली, और उसी कारण से आज ये शुभ दिन आता है। 2 साल में एक बार शायरी जैन संघ वाले सबको बुलाते हैं, और आपस में स्नेह मिलन भी होता है। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार हमेशा ऐसे जो प्रवासी है उनकी भावनाओं का आदर करती है। मुझे याद है जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो 22-23 साल पहले, तब मैंने इंटरनेशनली राजस्थान में कॉन्फ्रेंस किया। उसमें देश और विदेश से जितने राजस्थानी हैं उनको बुलाया गया था। हो सकता है आप मेरे कुछ लोग आए हों। उसका मकसद ही था जो आपका मकसद है, सादड़ी जैन संघ का जो मकसद है, वही मकसद मेरा था कि कम से कम जो प्रवासी हैं हमारे, राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है देश के अंदर जिसके प्रवासियों ने हर राज्य में अपनी पताका फहराई है, वहाँ रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी में भाग लिया है। चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, बॉम्बे हो, आंध्र प्रदेश, सब जगह पर। तो मैंने प्रयास किया पहली बार, और बहुत ही कामयाब रहा। उसके अंदर सब लोग आए, सब जो अपने मायने रखते थे, छोटे बड़े व्यापारी भी, बड़े उद्योगपति भी, वो सब आए थे। राजस्थान फाउंडेशन में बना रखा जुड़े रहते हैं देश दुनिया के लोगों से। ये परंपरा जो आपकी है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसीलिए मैंने आना स्वीकार किया कि जैन संघ सादड़ी एक छोटी जगह है, वहाँ आप में जो एकता है, भाईचारा है, प्रेम भाव है, वो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि मुझे वो दिन याद दिलाते जब मैंने एक शुरुआत करने का प्रयास किया। मुझे बताया गया 2 साल में एक बार प्रोग्राम करते हैं। मैं जब से हेलीपैड से उतरा हूँ तब से मुझे वहाँ जितने लोग मेरे को रिसीव करने आए थे,
उनसे लगा के सभी लोग एक ही बात कहते हैं, कॉलेज शादरी में कॉलेज होने चाहिए। और यहाँ पे मन से मैं सुनता हूँ, तो मेरा मानना है कि ऐसी पॉपुलर जगह कोई है राजस्थान में जहाँ 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं 12th में, यहाँ तो पहले ही बन जानी चाहिए कॉलेज, इतनी लेट क्यों मानते। इसका मतलब है कि बद्रीराम दाखिले बैठे हैं MP, MLA साहब हमारी पार्टी के नहीं है, कहीं की कमजोरी रही है, वरना पहले ही बन जाती कॉलेज। इतनी पॉपुलर डिमांड तो मैंने बहुत कम जगह देखी है। और मेरी कलम से जब से सरकार बनी, इस बार आपको जान के खुशी होगी, हमारा शिक्षा में स्टार्ट हुआ। वैसे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, जल जीवन मिशन, बिजली सेक्टर में, सड़कों में शानदार सड़कें राजस्थान बन गई। कोई ज़माने में बहुत ही हालात ख़राब थे। सोशल सिक्योरिटी में पेंशन दे रहे हैं। चिरंजीवी योजना हमारी जो अभी मुझे आपके 4 रुपये मिल गए, मुझे कहा था मेरा स्टैंड लगे, मेरे 1 रुपया खर्च नहीं था। किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, हिंदुस्तान में नहीं शायद दुनिया में कहीं नहीं है जो राजस्थान हो रहा है। सबका इलाज फ्री, सबका इलाज, कोई अमीर गरीब की बात नहीं है, सबके लिए इलाज फ्री करने वाला एकमात्र राजस्थान है। जब 10 लाख का बीमा है, यहाँ पर 10 लाख का बीमा है हेल्थ का। और किडनी या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना तो उसके अलावा, और 5 लाख का बीमा ये भी है था दुर्घटना का बीमा। बहुत पॉपुलर योजना हमारी बन रही। उसी प्रकार कि मैं कहना चाह रहा था आपको शिक्षा के बारे में। 75 साल के दरमियान में 250 कॉलेज खोली राजस्थान के अंदर, और मैंने अभी 4 साल में 211 कॉलेज खोल दी राजस्थान, और उसमें 94 कॉलेज गर्ल्स की है। हमारी बहनें माताएँ चली गई हैं रोक कर के, क्योंकि आपने प्रोग्राम बहुत लेट कर दिया, स्वागत समारोह में बहुत टाइम लगा दिया। तो मुझे खुशी हुई, मैं कहने वाला था कि बहुत कम जगह देखने को मिलता है जहाँ 50% भागीदारी निभाने वाली बहनें यहाँ बैठी हुई थी। तो आधा 50% पुरुष, 50% महिला। बस मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ हमने 94 कॉलेज खोली, और आज मैंने घोषणा कर रखी है कि जहाँ 500 लड़कियाँ पढ़ेगी कॉलेज में, स्कूल के अंदर, जहाँ भी 500 लड़के स्कूल में होगी, पूरे स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। और एक और खुशी की बात आप सुन लीजिए, जो हमारी बहन बेटे बैठी हुई है, कि आज लड़कों से पढ़ने वाली जो कॉलेज में हैं, लड़कों से संख्या ज़्यादा हो गई, लड़कियों की राजस्थान हो चुकी है। तो आप सोच लीजिए कि जहाँ महिलाओं के प्रति मैं तो मिलता होगा, वो प्रदेश अवश्य प्रगति करता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पूरी तरह प्रायोरिटी मिल रही है, बहुत शानदार तरीके से हमारे गवर्नेंस चल रही है, सुशासन है, एक से बढ़ के एक हमने योजनाएँ लागू करी है राजस्थान में। और संकट की घड़ी में सरकार ने एहसास करा दिया प्रदेशवासियों को और देशवासियों को भी कि कोरोना जैसी महामारी जब आई थी पूरे विश्व के अंदर, तो राजस्थान में जो भीलवाड़ा मॉडल है उसको विश्व रूप में अपनाया गया पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर। WHO ने भी तारीफ करी, वही मॉडल काम आया कोरोना से लड़ने के लिए। राजस्थान में शानदार मैनेजमेंट हुआ, फ्री इलाज हुए, ऑक्सीजन की कमी आने दी हम लोगों ने। कई राज्यों में हालात बहुत ख़राब थे, एक बेड तक नहीं मिलता था, हमने सभी तरह से बहुत शानदार व्यवस्थाएँ कर रखी थी। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट में भी, और मैंने एक नारा दिया था
कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपको याद है कि लॉकडाउन लग गया था, सभी लोग घरों में बंद थे, तो चाहे वो ठेले वाले हो, रेहड़ी वाले हो, कहाँ जाएंगे खाना खाने के लिए, कैसे कमाएंगे, वो इनकम खत्म हो गई थी। तो हमने बकायदा 5 किस्तों में उनके घरों में पैसा भेजा, चुन चुन करके 35-40 लाख लोगों को 5 बार 1000 रुपये का 1500 रुपये दे, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भूखा नहीं सोए। तो मुझे खुशी है कि आप मेरे के लोगों ने भी मदद की होगी, चाहे पाली हो चाहे कोई जिला राजस्थान का, सब जगह एक दूसरे की खाना पका हुआ खिलाया, सूखी सामग्री बांटी, कोई कमी नहीं आनी थी। और आराम से हमारे धर्म गुरुओं ने भी, जो हमारी संत ने उन्होंने भी, दानदाताओं ने भी, और राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर के उस जंग को लड़ा। और उसमें मैं समझता हूँ कि उसकी तारीफ सबने करी। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान वो राजस्थान ही रहा, बहुत बदलाव हो गया है। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है हर क्षेत्र में, हमारे यहाँ स्कीम एक से बड़ी एक हैं। अभी सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, दानदाता हैं, भामाशाह हैं। ये बड़ी बात है कि भामाशाह जो है वो शारीरिक ही थे, ये तो आज हमें मालूम पड़ा। तो राजू साहब ठीक नहीं थे, तो आप तो कोई जिक्र करते नहीं। हम हेलीकॉप्टर में आ रहे थे तो चर्चा चल पड़ी, तो कंफ्यूज थे सब लोग। फिर देखा, सब गूगल में देखा होगा मेरे ख्याल से, तो मालूम लगा वास्तव में वो शारीरिक ही थे। आपको नहीं मालूम होगा मेरे ख्याल, तो मैं तारीफ बजाएंगे है भाई। आप मेरे कई लोग कांग्रेस के होंगे, कई बीजेपी के होंगे, कोई आरएसएस के होंगे, तो ताली तो बजाओ कम से कम कि भामाशाह का मामला। भामाशाह ने देश में दुनिया में भामाशाह कुछ भामाशाह हुए थे, पर आज भामाशाह का मतलब है, अरे प्रदीप राठौर जी कहेगा कॉलेज की बिल्डिंग में बनूंगा तो भामाशाह है। कहने मतलब कि जो आगे आता है दानदाता, उसका नाम भामाशाह, मुझे भामाशाह है। इतना बड़ा सम्मान आपको शादी को मिला हुआ है, ये मुझे आज पहली बार जानकारी मिली। तो मुझे खुशी है कि शादी के लोगों में ये भाव कुछ ज़माने से, महाराणा प्रताप जमाने से रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात आपके लिए। अब यहाँ तेल निकल गया बाहर में, जैसे तेल निकलना बहुत बड़ी बात। देश का प्रोडक्शन जो होता तेल में, इंपोर्ट होता तेल, 20% तेल हमारे यहाँ निकलता है राजस्थान में। रिफाइनरी लग रही है वहाँ पर, रिफाइनरी लगना बहुत बड़ी बात है। और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में आ रहा है। आप लोगों ने कही जो प्लास्टिक आधारित काम करते हैं उनको मालूम होगा कि पेट्रोकेमिकल का इम्पोर्टेंस क्या है। प्लास्टिक आधारित वो 100-150-200 तरह के आइटम बनेंगे। बहुत बड़ा हमारे खुदी राजा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर हैं, ये डिपो के चेयरमैन हैं। तो हम पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वहाँ पर, जहाँ बड़े बड़े छोटे उद्योग लग सकते हैं। इस प्रकार से बड़ा काम आप पर होगा 15 के अंदर यह काम शुरू। DMIC आ रही है, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर तो बन गया करीब करीब, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तुमने मावट जहाँ से जोधपुर तक का जो एरिया है उस पर मैंने सबमिट करवा दिया। पिछली बार जो मैं दूसरी बार CM का पिछली बात है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बहुत बड़ा काम जो है अब 25 राजस्थान में वहाँ से हो सकेगा। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में अकाल सूखे पड़ती थी, पर अब जो यूपीए गवर्नमेंट ने जो, जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो नरेगा लागू किया, उसके बाद में वो हाहाकार नहीं मचता पहले की तरह, काम मिल जाता, 100 दिन गारंटी है। अभी हमने बढ़ा दिया 125 दिन कर दिया स्टेट फंडिंग से। पशुओं में चारे की व्यवस्था हो जाती है गायों के लिए। और आपको खुशी होगी जानकर कि आप मेरे के गौपंख बैठे होंगे। हमारी सरकार, पहली सरकार है देश के अंदर
जिसने गाँव के लिए अलग विभाग बना दिया राजस्थान का, सरकार विभाग बना दिया, और 9 महीने का हम लोग दे रहे हैं अनुदान, गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं। इस प्रकार से उसका मुकाबला भी जो पहली स्थिति वो नहीं है। घर घर नल पहुँच रहा है भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में जल जीवन मिशन काम चल रहा है उसका भी। बिजली में हम लोग सोलर में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। कई बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि सूर्य किरणों से बिजली पैदा होती है। वो बहुत कामयाब प्रोजेक्ट हो गया, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं उसके अंदर। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट, अभी हमने राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट की थी, आपको खुशी होगी, 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं राजस्थान में। इसमें करीब 10 लाख का रोजगार कैसे मिले, ये टारगेट है। मैं जानता हूँ टारगेट कई पूरे नहीं होते हैं, चाहे वाइब्रेंट गुजरात हो चाहे वो इन्वेस्ट राजस्थान हो, ये एमओयू साइन सब सक्सेस भी होते हैं, पर कम से कम बहुत बड़ा जंप लिया गया है उसकी दिशा के अंदर। तो रोजगार सरकारी मिल ही रहे हैं, करीब 3,55,000 नौकरियाँ दे रहे सरकार की, उसकी सीमा होती है। तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को चाहते हैं कि अच्छी योजना माना। आपने जो लिस्ट है तो जानते होंगे, राजस्थान के जो प्रमोशन स्कीम्स हैं इंडस्ट्री की, रिफ्ट 22 आ गया, अब तो पहले 19 था, वो बहुत शानदार है। तो कस्टमाइज पैकेज हम लोग देते हैं, अच्छे इन्वेस्टर राजस्थान में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से मैं समझता हूँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सारी इकाइयाँ यहाँ पे आ रही हैं। चंद गोविंद जैसी कंपनी है वो आ रही है, यहाँ पर आ गई है, पहले से आ गई। होंडा कंपनी आई हुई है, जापानी जोन बन गया है नीमराना के अंदर, तो काफ़ी कुछ हुआ है। तो आपका बिजनेस जमा हुआ, मुझे मालूम है कि आपका अगर बॉम्बे हो तो कोई राज्य में आप काम करते हैं, 8-10 राज्यों में ज़्यादा है सारे के लोग, कोई कमी नहीं है। आप लोग बहुत अपनी वहाँ प्रतिष्ठा जमाए हुए हैं, आप लोगों ने बहुत बड़ा नाम किया है। विश्वनाथ जी मेरे अच्छे संबंध थे, वो दुनिया में नहीं रहे, पर वो हमारे आपके पाली जिले के जो मिस्टर राका है, वो मिट्टी के प्रवाही सही चलाते थे, विमल राका। तो ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, राठौर साहब सभी। तो मैंने भी उनको पूरा सपोर्ट किया। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था और केंद्रीय मंत्री था, तब से मैं उनको सपोर्ट कर रहा था। तो हमारे यहाँ प्रौढ़ आ गई राजस्थान के अंदर, ट्रेनें पहले बहुत कम थी, अब तो अपार ट्रेनें हो गई, मुझे नहीं मालूम कितनी ट्रेनें हैं। तो पूरा नक्शा बदल गया है। जोधपुर इंदिरा गांधी कैनाल जोधपुर तक आ गई, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के रूप में, जो पानी तक पानी हम दे रहे हैं। जवाई डैम में पानी डालने के लिए सही से पानी आता है, उसको और मजबूत कर रहे हैं, 2-3 हज़ार करोड़ की स्कीम है। तो पानी देने का पूरा ख्याल हम लोग रख रहे हैं। इतने बुले जो बैठे हुए हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि कोई कमी नहीं रख रहे हैं। जोधपुर में पानी में कोई भेदभाव नहीं है मेरा। मुझे याद है कि जब मैंने रोहित के अंदर जो चित्र खोला है मैं DMIC का, आप लोग अभी नहीं समझोगे, 5-10 साल बाद समझेंगे जब कायाकल्प होगा वहाँ पर। मैंने जोधपुर नहीं ले गया मैं उसको, महावर रैंकिंग के रोहित के अंदर जो हब बनेगा इंडस्ट्री का, दिल्ली बम्बई भारत सरकार की योजना थी, यूपी गवर्नमेंट की। दिल्ली बम्बई में पैदल रेल ट्रैक बिछी है, पूरे दिल्ली से बम्बई तक बिछी है, सिर्फ मालगाड़ियों के लिए। उसको कहते हैं दिल्ली बम्बई फ्रेट कॉरिडोर। और उसके बीच में जो एरिया आ रहा है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे किसी राज्य का हो, वहाँ पे हब बनेंगे जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, सीधा समुद्र के रास्ते पे एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा। तो जो अभी तो मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी साथ में चलती है, तो गति धीमी होती है। जब टोटली फ्रेट कॉरिडोर अलग बन गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी फास्ट गाड़ी चलेगी, मालगाड़ी है, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वो मैंने रोहित में चूज़ किया है। और अभी 4 तारीख राष्ट्रपति आ रही है वहाँ पर,
राष्ट्रपति महोदय आ रही है, वहाँ पर जमहूरी हो रही है, उन मैंने चूज़ किया, रोज को चूज़ किया, जहाँ 56 साल के बाद में जमहूरी होगी राजस्थान के अंदर, स्काउट और भारत स्काउट गाइड की। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हम चाहेंगे कि पाली जिले का विकास तेज गति से हो और इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए। आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो राजस्थान में सिंगल विंडो सिस्टम की तरह सिस्टम बनाया जिससे कि आपको तकलीफ नहीं आए। शिकायत ये रहती थी राजस्थान में आते हैं तो सारी क्लियरेंस जो है वो बहुत वक्त लगता है। आपको खुशी होगी कि हमने सरकार बनते MSME को लेके, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री को लेके असेंबली में कानून पास कर दिया है। पहले 3 साल तक 5 साल कर दिया हमने, फिर 5 साल तक आपको सरकार के ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। सारी क्लियरेंस आपको सस्ते मिल गया। आपको समझ कोई इकाई लगाएंगे तो ना तो जमीन भूमि का कर्मचारी की जरूरत है, ना कोई आपको सरकार के बाहर आके कोई क्लियरेंस करने की जरूरत है। सारी छूटें दी गई उसके अंदर, एक्ट के अंदर। इस प्रकार से हमने कई कदम उठाए हैं, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट भी है और भी कई तरह की सुविधा बना रखी है हम लोगों ने। तो कहने का मतलब ये कि हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो भी बहुत शानदार है, जिसमें श्री योजना रही है, कर्मचारियों के लिए भी हमने स्कीम बना दी है। OPS लागू किया, पुराने जो हमारे सरकारी कर्मचारी की बहुत बड़ी चर्चा पूरे देश के अंदर है। नरेगा की तरह शहरों में भी रोजगार मिलने लग गया है। जैसे आपकी नगर पालिका सालरी है तो पहली बार यहाँ पर नरेगा की तरह काम मिला गरीबों को, काम मिल सकते वो हो गया। पेंशन 1 करोड़ लोगों को दे रहे पेंशन, बुजुर्गों को, निसज्जनों को और विधवाओं को। वो सोशल सिक्योरिटी में मानता हूँ उनको मिलती रहनी चाहिए। 6 लाख बच्चे ऐसे हैं, चाहे वो कोरोना में जो माँ बाप चले गए हों, चाहे वो अन्य हों, जो ऑर्फन हैं, उन बच्चों के लिए 6 लाख, 6.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको 500 से लगा के 2,500 में प्रति माह दे रहे हैं उनके लालन पालन के लिए। वो रहते हैं अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास या कोई अपने रिलेटिव के पास में। तो नाम है योजना का पालनहार योजना, पालनहार योजना। तो इस प्रकार हमारी सरकार जो है, एक और बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। अंग्रेजी में बोले तो प्रदीप राठौर साहब, तो अंग्रेजी में बोलना मुझे बड़ा लगा कि यार ये अंग्रेजी बोलना मेरी समझ में आएगी नहीं मेरे को, क्योंकि मैं कई बार आजकल जो है राजस्थान में हमने 16 से 70 स्कूलें खोल दी अंग्रेजी गाँव का। और राहुल गांधी जो आए थे यात्रा में तो कह गए और इनकी संख्या बढ़ाओ। तो हमने तय कर रखा है जहाँ मांग होगी बच्चों की, क्योंकि अभी भी इतनी पॉपुलर हुई है वो स्कूलें कि एडमिशन लॉटरी से हो रहा है, उनका बच्चों का एडमिशन लॉटरी से हो रहा है, इतनी पॉपुलर हो गई है। क्योंकि ज़माना बदल गया। मैंने कहा कि बचपन से मैं अंग्रेजी के खिलाफ रहा हूँ। जब हम पढ़ते थे कॉलेज स्कूल में तब दक्षिण के अंदर तो हिंदी के खिलाफ आंदोलन होते थे, आप मेरे कुछ लोगों को मालूम होगा। वहाँ हिंदी के बोर्ड जला देते थे, रखते नहीं थे। नॉर्थ के अंदर अंग्रेजी के बोर्ड हटा देते थे कि नहीं हमें अंग्रेजी मतलब नहीं, हमें क्या काम आएगी। हम लोग भी उसके अंदर थे। तो 40-50 साल का अनुभव कहता है अब ये इंटरनेशनल बात है, अंतर्राष्ट्रीय बात है। IT जो राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर का, इंटरनेट सेवाओं का, मोबाइल फ़ोन आ गए, सुपर कंप्यूटर आ गए। अब जो है अंग्रेजी पढ़ेगा उसको ज़्यादा चांस मिलेगा, अच्छे पैकेज मिलेंगे 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। चाहे अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, चाहे वो बॉम्बे जाए, कहीं जाए। तो हमने क्या किया,